हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। आई थिंक जो बोलते हैं ना कि नज़र इज़ रियल, तो सही बात है। कभी कभी आपको नज़र लग जाती है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं संकल्प ली हूँ 41 दिन का व्रत और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का 100 दिन का पाठ। तो मैंने तो 10 दिन किया। हालांकि इससे पहले जब मैंने लिया था 41 दिन का व्रत और सुंदरकांड का पाठ, तो उसमें मैंने ज़्यादा दिन का गैप नहीं दिया था। मैंने मुश्किल से 10-15 दिन का गैप दिया होगा। और आपको पता है कि व्रत में कितना वीकनेस हो जाता है। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो गया था, लेकिन चीज़ें सही नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि फिर से मैं अगर संकल्प लेती हूँ, क्या पता प्रभु सुने। लेकिन हम ही लोग सबको बताते हैं ना कि सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इंसान सब्र करना छोड़ देता है, क्योंकि मुश्किलें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान दूसरों को तो समझा देता है, लेकिन अपने आप को कैसे कोई समझाए ये समझ नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि फिर से करते हैं, शायद इस बार पूरा ठीक हो जाए। मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया और मैं कंटिन्यूसली वीडियो जब मैं दूसरे वाले चैनल पे बनाती थी, तो मैं हर बार बोलती थी कि मैंने 41 दिन का व्रत लिया है, संकल्प लिया है। मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी कि मुझे नहीं सबसे बताना चाहिए था। मैंने जो इससे पहले मैंने संकल्प लिया था, वो चीज़ें मैंने नहीं किसी को बताई थी और मेरा अच्छे से गया था। उसी दौरान मैं फ़ोन से दूर थी। मैं फ़ोन वोन कुछ नहीं चलाती थी ज़्यादा, इसलिए मैंने वीडियो भी बंद कर दिया था। नहीं वीडियो बना रही थी मैं बीच में। मुझे लगा कि पूरा ध्यान हम अपने व्रत पे देंगे, संकल्प पे देंगे, पूजा पाठ पे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब वो चीज़ मैंने जो किया था वो अच्छा किया था, तभी मेरा जो 41 दिन का व्रत था वो कंप्लीट भी हो पाया था। और लेकिन जैसे ही मेरा ये वाला संकल्प था, मैंने पहले दिन से ही बताना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि शेयर करते हैं। कई लोग ये होते हैं कि प्रैक्टिकल देखना भी चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं करते जाऊंगी और प्रैक्टिकली आप लोग देखेंगे तो कई लोगों को हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वही हेल्प जो है मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर दी और मेरा ये संकल्प नहीं पूरा हो पाया। मैं इतनी वीक हो गई हूँ कि मैं फास्ट नहीं रख पा रही हूँ और उसके लिए मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। मैं करूँगी ये संकल्प, मैं दोबारा लेके करूँगी, लेकिन जब भी करूँगी मैं बिना बताए करूँगी किसी को। मैं जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगा मेरा संकल्प, तभी मैं किसी को बताऊँगी। मैं अब नहीं किसी को बताऊँगी इसलिए। और दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मुझे रूम भी शिफ्ट करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बीच में बताया कि था कि मैं अपना एक बिजनेस चलाती थी, कैफ़े चलाती थी, तो अभी वो मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया है। पता नहीं, शायद मेरे साथ कुछ और अच्छा होने वाला होगा, इसलिए ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। आज से 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले
मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही उथल पुथल थी। फैमिली से दूर, जॉबलेस, किसी चीज़ होपलेस, किसी चीज़ का होप नहीं, फाइनेंशियली वीक। आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम पे तो मैं व्रत के संकल्प के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मैं फाइनेंशियली इतना वीक थी कि मैं एक टाइम खाना खाती थी। घर वालों को कभी किसी चीज़ के बारे में मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि मैंने क्या क्या सहा है। और जब मैं गई थी कैंची धाम, मैं अपने जॉब से बहुत ऊब चुकी थी, क्योंकि बैंक में सेल्स वाली जॉब आप सबको पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो जब मैं गई थी कैंची धाम, तो वहाँ मैंने जब बाबा की एक फ़ोटो ली थी, बहुत सारे फ़ोटो ली थी, मैं आप सबको दिखाऊंगी। बहुत सारे ऐसे फ़ोटो मैंने रखे हैं। अभी शॉप मैंने जब खाली किया, देख सकते हैं आप लोग, जब मैंने शॉप खाली किया तो ये दूसरी, ये और ये, और एक फ़ोटो जो मैंने अभी भी शॉप में लगा ही रखा था, लिया नहीं है मैंने वहाँ से, क्योंकि मैंने बोला कि आप लोग पूजा पाठ करिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहेगी। जब तक मैंने उस काम को किया तब तक मेरा काम अच्छा चला। प्रभु करे आपका भी काम अच्छा चले, क्योंकि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और आगे बढ़ने के लिए ही काम करते हैं। तो प्रभु आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। तो जब मैंने ये फ़ोटो ली थी कैंची धाम में, तो मैंने ये उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि मैं कार्ट ही ओपन करूँगी, क्योंकि कैफ़े ओपन करने में बहुत ज़्यादा बजट लग जाता है, उतना मेरे पास बजट था भी नहीं। मेरा 5-6 हज़ार में छोटा से छोटा ठेला बन जाएगा, मैं उस पर ही जो है करूँगी चाय वाय, कुछ चाय वाय मैगी बन जाएगा उतने पे, तो मैं वही लूँगी, कार्ट ही बनवाऊँगी। तो फिर होता क्या है, जब मैंने ये फ़ोटो लिया तो मेरे दिमाग में आया, मैं फ़ोटो ले रही हूँ, तो जब मैं अपना कैफ़े ओपन करूँगी, कभी इन फ्यूचर अगर कैफ़े हुआ, तो मैं अपने उस कैफ़े में फ़ोटो फ्रेम करवा के रखूँगी। और मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि मैं कैफ़े ही लूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कार्ट ही चल रहा था। और प्रभु ने ऐसी कृपा की कि कैफ़े ले लिया, जहाँ मेरे पास 5-6 हज़ार था। और पता नहीं प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की कि मेरे पास मैंने अच्छा खासा शॉप ले लिया, सिक्योरिटी भी दे दी, अच्छी खासी स्टार्टअप भी की बिना किसी को बताए, और अच्छी चल रही थी, रिस्पॉन्स भी अच्छा था। मेरे हाथ का टेस्ट भी लोगों को बहुत पसंद आता था, जो कि मैंने कभी घर पे बनाया नहीं है, ना ही कभी स्पेशल क्लास ली है, ना ही कभी सीखा है। बस मुझे ऐसा लगता था कि बन जाएगा, हो जाएगा। वे मैगी, सोचिए मैगी कितना सिंपल होता है, लेकिन हर जगह हमारे यहाँ मिलता है मैगी, लेकिन लोगों को मेरे हाथ की मैगी बहुत पसंद थी। मोमोज़ अच्छे लगते थे लोगों को। मैं अपनी कैफ़े में पिज़्ज़ा, मोमो, वड़ा पाव, पकौड़े, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी और पोहे, पराठे, ऐसी बहुत सारी ऐसी आइटम थी जो मैं बना लेती थी। हालांकि घर पे मैं ये सब कुछ आइटम नहीं बनाई थी घर पे, फिर भी जब मैं बनाई, कभी इससे पहले टेस्ट नहीं किया मैंने। वड़ा पाव तो खैर कभी मैंने खाया ही नहीं था, मैंने यूट्यूब पे देखा, वहीं से सीखा और बनाया, लोगों को वो भी पसंद आया। मोमोज़ भी बहुत पसंद आए टेस्ट उनके, तो अच्छा था, ये जर्नी भी अच्छा था मेरा। उसके बाद से जो फिर अचानक से ऐसी सिचुएशन आई कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना कुछ समझ आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
अब पता नहीं, शायद मेरे साथ और कुछ अच्छा होने वाला होगा जिसकी वजह से मुझे ये हैंड ओवर करना पड़ा किसी को। अभी फ़िलहाल में मैं फिर से वही ज़ीरो पे चली गई हूँ। मैं जहाँ मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, अच्छे पोजीशन पे थी, फिर से मैं नीचे आ गई, फिर से ज़ीरो पे आ गई। अभी मुझे फ़िलहाल लगता है कि ऐसा मुझे जॉब सर्च करना पड़ेगा। जॉब भी इतनी जगह पता कर चुकी, जॉब भी नहीं मिल रही है मुझे। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा था है, मतलब रूम सर्च कर रही हूँ, रूम भी मुझे नहीं मिल रहा है रेंट पे। और अभी फ़िलहाल में देख सकते हैं इतना सामान सारा बिखरा पड़ा है मेरा, ऐसे इधर है, इधर सारे सामान बिखरे पड़े हैं, सामान बिखरे पड़े हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा है प्रभु पे, हनुमान भैया पे, कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं, एकदम सूज गया है ये सारी चीज़ें। मेरा अंदर से ये जो है घाव, अंदर में घाव बन चुका है, पता नहीं कैसे पक गया, जबकि मैं मीठा खाती भी नहीं हूँ और ना ही मुझे मीठा चीज़ पसंद है, फिर भी इस साइड में पक गया। मेरा फेस भी सूज गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब मैंने सोचा कि अब मुझे किसी से, मैं कभी वीडियो में ये शेयर नहीं करूँगी कि मैं क्या संकल्प ले रही हूँ। जब वो मेरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तभी मैं शेयर करूँगी। हालांकि मैंने 10 दिन में 2 बार मुझे प्रभु के दर्शन हुए। एक बार मुझे दर्शन हुए भीड़ भंजन हनुमान जी, जो कि मैंने कभी मतलब उनके मंदिर गई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सुना है। साक्षात मैंने दर्शन किए उनके मंदिर में गई हूँ मैं, मंदिर में जाके उनके दर्शन किया। उनको कह रही हूँ मैं कि ये हनुमान जी जैसे लग रहे हैं ना, थोड़ा सा उनका रूप अलग है, लेकिन उनका फेस देख के लगता है कि हनुमान जी का है। तो वो चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस हुआ था। और एक साधु के रूप में दर्शन हुए थे मुझे, जिसे मैंने बोला था कि प्रभु दर्शन दे दो। हालांकि ये है कि मैं प्रभु से जब भी बोलती थी तो प्रभु दर्शन ज़रूर देते थे किसी न किसी रूप में। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद उन्हीं की मर्ज़ी होगी कि मैं ये संकल्प पूरा ना कर पाऊँ। कुछ रीज़न ज़रूर होगा, क्योंकि हो ही है सोई जो राम रचि राखा। तो प्रभु ने जो रच रखा है वही होगा, उनके आगे हमारा कुछ नहीं चलता है। और मैं ये मानती हूँ कि उन्हीं की कृपा से हम एक एक सांसें लेते हैं। तो उन्होंने ज़रूर कुछ अच्छा लिखा या अच्छा ही किया सोचा होगा मेरे बारे में, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ना कभी बुरा करती हूँ, ना कभी बुरा करना चाहूँगी। तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, प्रभु अच्छा ही करेंगे। बस इसी का इंतज़ार है कि मेरे दिन कब सही होंगे। यही तो ज़िंदगी है, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। अच्छा समय था मेरा बीता, पहले बुरा समय चला, फिर अच्छा समय आया, फिर बुरा समय बीता, फिर अच्छा समय आया, अब फिर मेरा बुरा समय आ गया। प्रभु साथ हैं तो ये भी समय पार लग ही जाएगा। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, यही बताना था, क्योंकि मेरा जो है कई दिन से वीडियो नहीं आ रहा था और इसी रीज़न की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।